अभी तक मैंने आपको बताया कि मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स। सो अब मैं लोके के वर्ड्स में आपको बताता हूँ कि वो मैथमेटिक्स के बारे में क्या बोलते हैं। मैथमेटिक्स इज अ वे टू सेटल इन द माइंड ऑफ चिल्ड्रन ए हैबिट ऑफ रीजनिंग। सो इसके अंदर देखने वाली बात है कि ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या मैथमेटिक्स के बारे में क्या बता रहे हैं ये। मैथमेटिक्स क्या है, एक तरीका है, वे का मतलब होता है मेथड। मैथमेटिक्स क्या है, एक मेथड है टू सेटल इन द माइंड, किसमें, माइंड में, किसके, चिल्ड्रन, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे हैं, कोई भी, उसके दिमाग में हैबिट होता है आदत। कैसी आदत, रीजनिंग की आदत। जो रीजनिंग मतलब किसी भी चीज को हम बिल्कुल अच्छे से लॉजिक के वे में हम उसको देख रहे हैं, ठीक है। रीजनिंग मतलब हर चीज का एक रीजन है। जैसे हम बोल रहे हैं कि जैसे मैथ में हमने बोलते हैं कि टू इज अ प्राइम नंबर, टू इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। टू क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर। सो इसमें अब ऐसा नहीं है कि मैथ में अब हमने ऐसे ही बोल दिया इसको। हमें पता है कि यहाँ पे एक रीजन है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद के फैक्टर होते हैं, ठीक है, या फिर वन के। सो टू का फैक्टर या तो टू होगा या फिर वो वन होगा, उसके अलावा कोई नहीं होगा, तो इसलिए टू क्या है, प्राइम नंबर है। सो ऐसे, ये क्या बताया मैंने आपको, रीजन, लॉजिक बताया इसके पीछे कि क्या, क्यों हम इसको प्राइम नंबर बोल रहे हैं। तो ये चीज क्या आती है, मैथ्स में आती है ना ये। तो यहाँ से हमें किसी भी चीज का रीजन पता चल रहा है। ओके, सो ये एक, अब हर चीज में मैथमेटिक्स में हर कोई भी आप टर्म ले लो, कोई भी डेफिनेशन, मतलब वहां पे रीजन होता है कहीं ना कहीं। कोई भी आप कॉन्सेप्ट लोगे है ना, सो उसमें क्या है, कोई भी कैलकुलेशंस कर रहे हो, कोई फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। सो ये सब जो भी कोई स्टूडेंट है, चिल्ड्रन है, उनके दिमाग में क्या कर देती है, एक हैबिट, आदत बना देती है रीजनिंग की। ओके, सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हिम क्या था ये, कि मैथमेटिक्स एक हैबिट बना देती है माइंड के अंदर, ठीक है, किसकी, रीजनिंग की। नाउ मार्शल एच स्टोन के अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम built of abstract elements. These elements are not described in concrete fashion. So according to him, अब ये क्या बोल रहे हैं, मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स इज स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम, ठीक है। तो मैथमेटिक्स क्या है, स्टडी है किसकी, एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। अब एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम, अब आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट वो चीज होती है जो एक्चुअल में नहीं होती, लाइक फिजिकली नहीं होती, ठीक है, पर उसको हम हमारे थॉट में मानते हैं कि हाँ ये है। ओके, सो एब्स्ट्रैक्ट उनको बोलते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास एक कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर है, उसका सीपीयू भी होता है, फिर मॉनिटर भी होता है, फिर माउस भी होएगा, ठीक है, माउस भी होगा, कीबोर्ड भी होगा। सो ये सब क्या है, फिजिकली है ये चीजें। ओके, जैसे, सो बट ये फिजिकली है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि हम उनको मानते हैं कि वो चीजें हैं, बट वो एक्चुअल में नहीं होती, फिजिकली नहीं होती, ठीक है। अब सिस्टम, अभी ये मैंने कंप्यूटर एग्जांपल भी इसीलिए लिया। अब हम जैसे एक कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, सो हम उसको क्या बोल सकते हैं, एक सिस्टम, ठीक है, ये एक सिस्टम है। और ये किस किस से बना होता है, अब जैसे मॉनिटर हम अकेला रख ले तो वो क्या चलेगा, सीपीयू के बिना वो नहीं चलेगा। अगर सीपीयू आ गया नहीं चलेगा। सो ये एक पूरा हम सिस्टम। अब इस सिस्टम का जो सीपीयू है, माउस, कीबोर्ड है, ये क्या है, एलिमेंट है। सो यहाँ पे हमें पता चला, क्या पता चला, स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। सिस्टम मतलब ये पूरा, ठीक है। अब बिल्ड, अब ये सब मिलके बनाते हैं ना कंप्यूटर, ये सारी चीज एक एक चीज। तो ये जो है इनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। सो ये क्या हुए, एलिमेंट। और इसके जो एलिमेंट, जो मैथ में जो सिस्टम है ना, हम जिसकी स्टडी करते हैं वो एक सिस्टम, वो सिस्टम खुद भी एब्स्ट्रैक्ट है। और वो खुद एब्स्ट्रैक्ट क्यों है, क्योंकि उसके जो एलिमेंट है वो भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब मैंने आपको बता दिया, हम माइंड में लेके चलते हैं, हमारी थिंकिंग, जब हम सोच रहे कि हाँ ये चीज ऐसे 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 है। पर जैसे आप पत्थर मान लो, ठीक है, वो एक्चुअल में है फिजिकली, तो हम उसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे, ठीक है। सो ये फर्स्ट लाइन का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि मैथमेटिक्स स्टडी है किसकी, एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम की। ओके, वो सिस्टम, वो
सिस्टम खुद किससे बना है? एलिमेंट से। वे कौन से एलिमेंट? वो एलिमेंट जो खुद भी एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। दीज एलिमेंट्स आर नॉट डिस्क्राइब्ड, ये डिस्क्राइब नहीं किए होते, ठीक है, इन कंक्रीट फैशन। कंक्रीट फैशन का मतलब क्या है यहाँ पे? फैशन मतलब कि कैसे है, ठीक है। सो मैनर मतलब, ठीक है। सो कंक्रीट फैशन का मतलब यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या है। कंक्रीट का मतलब हो गया, जैसे मैंने अभी बताया, जो चीज एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। वो जैसे स्टोन है, स्टोन एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, तो स्टोन क्या है? कंक्रीट, वो चीज जो फिजिकली है, ओके। सो यहाँ पे यही लाइन इन्होंने बोली, दीज एलिमेंट्स आर नॉट डिस्क्राइब्ड इन कंक्रीट फैशन। सो ये है फिजिकली हमारे पास नहीं होते, हम अपने थॉट प्रोसेस में लेके चलते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे टर्म्स है, बट वो एक्चुअल में नहीं होती, ठीक है। अब जैसे हम अगर साइंस की बात करते हैं, हम फिजिक्स, मान लो फिजिक्स की बात करते हैं, ठीक है। सो 10th तक हम साइंस बोलते हैं, फिर 11th फिजिक्स, केमिस्ट्री। सो हम फिजिक्स का कोई भी जैसे हम कलर्स की बात करते हैं तो रेनबो बनता है, वो हमें पता है कि वो फिजिकली बन रहा है, वो हमें दिख रहा है, ठीक है। ऐसे मैथ्स में ऐसा नहीं होता है, मैथ्स में क्या चलता है? सब एब्स्ट्रैक्ट चलता है। अभी तक जो हमने पढ़ा है उससे हमने क्या कंक्लूड किया? कंक्लूड मतलब कि हमने जो पढ़ा उससे हमने क्या सीखा, क्या पता चला, ठीक है। ओके, कंक्लूड हमने ये किया कि मैथमेटिक्स वो ब्रांच है साइंस की। मैथमेटिक्स क्या है? ब्रांच किसकी? साइंस की वो ब्रांच है जो कि क्या है? सिस्टमेटाइज्ड। सिस्टमेटाइज्ड का मतलब कि अरेंज करना चीजों को किसके अकॉर्डिंग? एक ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड वे के अकॉर्डिंग हमें चीजों को अरेंज करना, उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टमेटाइज्ड, ठीक है। और ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या होता है? एक ऑर्डर। जैसे आपने बोल दिया 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, ठीक है, तो ये एक ऑर्डर हो गया ना। सो ऑर्गेनाइज्ड है और एक एग्जैक्ट है, ठीक है। एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल एक्यूरेट ब्रांच है किसकी? साइंस की। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मैथमेटिक्स की खुद की, मैथमेटिक्स की ओन, ओन मतलब खुद की, ठीक है। मैथमेटिक्स की खुद की क्या है? लैंग्वेज, खुद की लैंग्वेज है। टूल्स, लैंग्वेज का मतलब कि जो हम बोलते भी है ना कि मैथमेटिक्स खुद एक लैंग्वेज है, ठीक है। सो हमारी ये जो लैंग्वेज है, काउंटिंग वगैरह हम करते हैं, ये लैंग्वेज में आ जाते हैं। फिर उसके टूल्स है, टूल्स जो भी हम यूज करके हम जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और मोड ऑफ ऑपरेशंस, जो हम ऑपरेशंस लगाते हैं किसी किसी चीज पे। अब हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स कैसे हेल्प करता है। मैथमेटिक्स हेल्प करता है किसमें? अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग में। किसको? जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होती है लाइफ में, काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है, और कॉम्प्लिकेटेड मतलब और भी जो डिफिकल्ट, जो काफी समझने में मुश्किल हो जाती है, उन प्रॉब्लम्स को अगर हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में देखते हैं, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग समझते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स काफी इजी हो जाती है, ठीक है। वो प्रॉब्लम्स को कैसे हमें इजी बनाता है? मैथमेटिक्स जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती है उनको इजी कैसे बनाता है? बाय कन्वर्टिंग, बाय कन्वर्टिंग, क्या करके? कन्वर्ट करके। जो जैसे हम क्वेश्चंस करते हैं ना, इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखे होते हैं और उनको फिर हम मैथमेटिकली कन्वर्ट करते हैं, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। उनको क्या करते हैं फिर हम, उसमें क्या करते हैं, वो प्रोसेस क्या करता है? हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, फिर उसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इक्वेशंस में लिखते हैं। वही बात लिखी हुई है ये, कि जो नॉर्मली कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होती है लाइफ की, वो चाहे किसी भी लैंग्वेज में लिखी हो, ठीक है, उनको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में यूज, जो कन्वर्ट करता है, ठीक है। क्या करता है? कन्वर्ट, बदल देते हैं। और फिर वो किस में कैसे बदलता है? इट्स लैंग्वेज, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि लैंग्वेज उसकी खुद की है, मैथ्स की खुद की लैंग्वेज होती है, ठीक है। और उसके साइन भी, सिंबल भी खुद के भी होते हैं, ठीक है। सो इट्स लैंग्वेज ऑफ साइन एंड सिंबल, जो उसकी साइन और सिंबल की लैंग्वेज है मैथमेटिक्स की, उसमें कन्वर्ट करके। सिंपल एग्जांपल है, लाइक जैसे हमारे काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं मेजरमेंट वगैरह के भी, जैसे लेंथ दे दी, ब्रेथ दे दी, वो क्या होता है? वो हमें किसी भी लैंग्वेज में गिवन होती है। जैसे अगर हम इंग्लिश में मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, सो इंग्लिश लैंग्वेज में वो गिवन होती है, उसमें मैथमेटिकल नंबर्स दिए होते हैं, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं? उसको हम अपनी जो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करके उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसे मान लो हम
इक्वेशंस लिखते हैं एक्स वाई जेड, ये वाली जो इक्वेशंस होती है, इसमें क्या करते हैं हम, हमें क्वेश्चन जैसे कोई स्टेटमेंट फॉर्म में दिया है, या फिर आपने मैथमेटिकल मॉडलिंग पढ़ी हो तो उसमें स्टेटमेंट में क्वेश्चंस दिए होते हैं, फिर उनको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। ठीक है, सो इस बात को यही बोला गया है कि लैंग्वेज, जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स है उनको खुद की लैंग्वेज में, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज जो साइन सिंबल्स की लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करके उनको प्रॉपर अंडरस्टैंड, हमें अच्छे से समझने में हेल्प करता है मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हमने अभी तक बात की मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स, फिर उसके बाद जैसे हमने डेफिनेशंस की। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का नेचर क्या है। सो मैथमेटिक्स एक क्या है, साइंस है। कैसी साइंस है, एक तो नंबर और स्पेस, इन दोनों की। ओके, नंबर हम पता ही है हमें, ठीक है। स्पेस मतलब जो हम जैसे सेट लेते हैं ना, यूनिवर्सल सेट लेके चलते हैं। ओके, मैथ्स में हम सेट की बात करते हैं ना, ये सेट हो गया। जैसे हमने क्लास की बात की है, उसमें हम अगर बात करते हैं जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अबव 80%, सो अगर 40 है, 40 में से 20 जो स्टूडेंट्स हैं वो उस सेट में, सो हम उसकी बात करते हैं ना स्पेस जैसे। सो ये साइंस है नंबर एंड स्पेस की। अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के टूल्स के बारे में। जो मैथमेटिक्स के खुद के टूल्स है, मैथमेटिक्स के खुद के ओन टूल्स है। सबसे पहले बताते हैं जैसे रीजनिंग। हम कोई भी काम कर रहे हैं जिसके अंदर हम लॉजिकल वे में सोच रहे हैं उसको हम रीजनिंग बोलते हैं। ओके, ऐसे तरीके जिसमें हम लॉजिक्स की बात कर रहे हैं, लॉजिकल वे में उस चीज के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। सो वो क्या है, रीजनिंग। अब बात आती है बात लॉजिक। अब बात आती है लॉजिक की। लॉजिक की बात होती है कि हम किसी चीज को जो किसी चीज की रीजनिंग है उसको हम असेस करें, उस चीज को हम असेस करते हैं कैसे, जो लॉज होती है कि और उनकी वैलिडिटी के अकॉर्डिंग, जैसे लॉज होती है उनके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि क्या चीज़ सही है गलत है, मतलब ऐसे असेस करते हैं ना। सो उनको उसको हम क्या बोलते हैं, लॉजिक। फिर आते हैं बात एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है कि किसी चीज़ की डीपली स्टडी करना और फिर उसको मतलब एनालाइज करना कि कैसे क्या हो रहा है। लाइक कोई प्रॉब्लम दे दी उसको अच्छे से पढ़ना, उसमें जैसे कोई भी प्रॉब्लम दे दिया हमें, अब प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ना पहले, फिर उसके अंदर जो भी हमें दिख रहा है कि हाँ ये चीज़ है इसका हम यूज़ कर सकते हैं उसको सोल्यूशन निकालने के। सो मतलब ऐसे इन चीज़ों को क्या बोलते हैं, एनालाइज, बिल्कुल अच्छे से डीपली पढ़ना उस चीज़ को। सो ये होते हैं टूल्स मैथमेटिक्स के। अब बात आती है कि मैथमेटिक्स को पढ़ाया क्यों जाता है, ठीक है। मैथमेटिक्स को प्राइमरीली मतलब पहले किस लिए पढ़ाया जा रहा है, पहले मतलब इसका पहला जो एक हर चीज का होता है ना कि रीजन के भाई उनको क्यों पढ़ा रहे हैं। सो पहले इसका प्राइमरी रीजन क्या है, डेवलपमेंट के लिए। क्या है, किस चीज को डेवलप करना, प्राइमरी क्या है इसका जो टोट करने का रीजन, पहला क्या है, डेवलपमेंट। ओके, डेवलपमेंट के लिए। अब आती है बात डेवलपमेंट किस लिए, पावर ऑफ थिंकिंग के लिए। ओके, पावर ऑफ थिंकिंग क्या होती है, पावर ऑफ थिंकिंग शक्ति, सोचने की शक्ति। तो जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उस टाइम क्या होता है, हमें बार बार सोचना पड़ता है, जैसे स्टेप्स होते हैं क्वेश्चंस को करने के। तो हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि इस स्टेप के बाद अगला स्टेप आएगा, अगले से अगला क्या कैसे आएगा। सो वहां से पावर ऑफ थिंकिंग डेवलप होती जाती है माइंड के। और फिर उसके बाद आती है रीजनिंग। रीजनिंग के लिए, रीजनिंग जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हम कोई भी काम कर रहे हो और लॉजिक के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो इन दोनों की डेवलपमेंट होती है। पहला तो ये रीजन होता है प्राइमरी। सेकेंडरी रीजन क्या होता है, एक्विजन। एक्विजन का मतलब क्या है कि किसी भी चीज को हम, कोई भी स्किल होगी या कोई भी चीज है उसको हम जैसे सीख रहे हैं, ठीक है, डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। वो किस चीज की, नॉलेज, ठीक है। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉलेज। नॉलेज को हम जो डेवलप कर रहे हैं, हमारी नॉलेज मतलब जानकारी बढ़ाने के लिए, ठीक है, वो सेकेंडरी पर्पस होता है। पहला हमारा पर्पस क्या है, पावर ऑफ थिंकिंग और रीजनिंग। जब हम मैथमेटिक्स को स्टडी करते हैं, उसको हम सीखते हैं, तब हम बहुत सारी इंटेलेक्चुअल प्रोसेसेस का यूज करते हैं, जैसे कि एनालिसिस। एनालिसिस मैं आपको बता चुका हूँ, किसी चीज को डीपली स्टडी करना उसको, ठीक है। फिर उसके बाद इंडक्शन, जैसे कि जो हम 11th क्लास में चैप्टर पढ़ते थे मैथमेटिक्स में, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन,
ठीक है। सो ये वो वाली टर्म है। फिर उसके बाद इमेजिनेशन, जैसे हमें सोचना होता है, इमेजिन करना होता है, हमें नहीं पता वो चीज़ एक्चुअल में है या नहीं है, हमें नहीं पता होता तो हम उस चीज़ को सोचते हैं, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनेशन। ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ पॉसिबिलिटीज, एलिमिनेशन मतलब अब जैसे हम एमसीक्यू अटेम्प्ट कर रहे हैं कोई भी, तो उसमें हम क्या करते हैं, 4 ऑप्शन में से जो कम सुटेबल होता है उसको निकाल देते हैं। फिर उसके बाद तो लास्ट में एक क्वेश्चन, एक जो एमसीक्यू का एक ऑप्शन बच जाता है हमारे पास। तो उसको, जो ये हमने प्रोसेस की, इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन ऑफ पॉसिबिलिटीज। फिर हम वेरिफिकेशन, अब जैसे हम कोई भी रिजल्ट निकाल लेते हैं हमारा आंसर, फिर उसको हम वेरीफाई करवाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे वेरिफिकेशन यूज होता है। प्रूफ, हम कहीं पे भी प्रूफ जैसे करते हैं, थ्योरम्स का प्रूफ करते हैं। ठीक है, ओके। अब आते हैं डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब क्या होता है, इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे हमने ये एक एग्जांपल लिखा 2x इक्वल टू 10। ओके, 2x इक्वल टू 10। अब इसको हम डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, तो x इक्वल टू 5 आ गया। तो ये जो डिडक्शन है ना, ये देखो यहाँ लिखा जाता है, फ्रॉम दीज टू फैक्ट्स वी डिडक्ट दैट x इक्वल टू 5। तो हमने यहाँ से क्या पता चला, इन दोनों फैक्ट से हमें ये पता चला कि x इक्वल टू क्या है, 5 के। सो ये सारी जो है इंटेलेक्चुअल प्रोसेसेस होती है। मैथमेटिक्स की स्टडी करने के बाद जो चिल्ड्रन होते हैं वो एक तो कॉन्फिडेंट बन जाते हैं और दूसरा सेल्फ रिलायंट। अब बताती है कि सेल्फ रिलायंट क्या होता है। कॉन्फिडेंट तो आपको पता ही है, ओके। कॉन्फिडेंस क्या होता है, सेल्फ रिलायंट क्या होता है। सेल्फ रिलायंट वो होता है, वो स्टूडेंट लाइक जैसे जो अपने आप पे भरोसा रखता हो, ओके। जो वो डिसीजन ले रहा है, वो जो उसके जजमेंट्स होते हैं वो उस पर भरोसा रखे कि हाँ ये चीज़, जो भी डिसीजन है, जो भी जजमेंट है वो ठीक है। मतलब कि उसके खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए, ओके। उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ रिलायंट। ओके, सो मैथमेटिक्स की स्टडी करके जो चिल्ड्रन होते हैं वो कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं और सेल्फ रिलायंट भी हो जाते हैं। मैथमेटिक्स का नेचर ऐसा है कि हम इसको साइंस ऑफ ऑल साइंसेस और आर्ट ऑफ ऑल आर्ट्स बोल सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको, अभी मैंने आपको नेचर ऑफ मैथमेटिक्स करवाया, इसके बाद मैं आपको स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स करवाऊंगा। अब बात आती है स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स। जो मैथमेटिक्स की पावर है डिस्क्राइब करने की और एनालाइज करने की, वर्ल्ड को डिस्क्राइब करने की और एनालाइज करने की, क्या क्या, डिस्क्राइबिंग और एनालाइजिंग, क्या को किसकी पावर है, मैथमेटिक्स की पावर है। और किसको करते हैं डिस्क्राइब और एनालाइज, वर्ल्ड को। ओके, सो ये दोनों जो इसकी पावर है मैथमेटिक्स की, ये क्या करती है, इसको मोस्ट इफेक्टिव टूल बनाती है। मोस्ट इफेक्टिव टूल का मतलब सबसे असरदार चीज, ओके। किसके लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, हम कोई भी प्रॉब्लम को लेते हैं, उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सो इसकी जो डिस्क्राइबिंग और एनालाइजिंग जो इसकी ये पावर्स है मैथमेटिक्स की, वो इसको सबसे असरदार टूल बनाती है जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने के लिए। अब अगर हम बात करें बिल्डिंग की, या फिर हम बिल्डिंग से अगर हम बात करते हैं हाउस की, या फिर हम बात करें परचेजिंग, ये सब चीजें क्या यूज करती है, इन सब के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, नंबर्स, नंबर, ओके, ज्योमेट्री और मेजर्स, मेजरमेंट हम लेते हैं, ओके। सो ये सब चीज़ें क्या यूज़ करती है, मैथमेटिक्स को यूज़ करती है। और मैथमेटिक्स के जो ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है, मेजर्स का है, नंबर्स का है, ये सब, चाहे हम बिल्डिंग की बात करें, चाहे हम हाउस की बात करें, चाहे हम किसी चीज़ को परचेज कर रहे हैं, इन सब में मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। अब हम बात करते हैं कि टेक्निकल यूज क्या होता है, टेक्निकल यूज मैथमेटिक्स का। तो सबसे पहले आता है डिजाइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट को बनाने में हम मैथमेटिक्स का यूज करते हैं। फिर उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, जो नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है तो उनमें भी मैथमेटिक्स का यूज होता है। और फिर आता है एडवांस्ड कंप्यूटर्स। सो कंप्यूटर में भी हम मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं। जब हम लैंग्वेजेस भी यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, जैसे C++, पाइथन, आर, इनमें भी मैथमेटिक्स का यूज़ होता है। यह बोला जाता है कि मैथमेटिक्स क्या है, गेट है और की है, किसकी,
ऑल साइंसेस की। ओके, मैथमेटिक्स क्या है? गेट और की है, ताला और चाबी है। किसका? ऑल साइंसेस, जितनी भी साइंसेस है उनके लिए गेट और की है, ऐसा बोला जाता है। इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन प्रेसिडेंट, इनके अकॉर्डिंग एल लोवेस, इनके अकॉर्डिंग द स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स इज सो ब्रॉड दैट इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। इसका मतलब है, स्कोप का मतलब होता है कि फ्यूचर में क्या नीड है, क्या कहाँ पे मैथमेटिक्स यूज हो सकता है। ओके, सो ये बोल रहे हैं कि मैथमेटिक्स का जो स्कोप है वो बहुत ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा है, दैट इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, और ये दबाया नहीं जा सकता, ये कम नहीं हो सकता है इसका स्कोप मैथमेटिक्स का। देर आर इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स, बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, एंड दे नीड इम्पोर्टेंट डायरेक्शन, और उनको क्या चाहिए? डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? गाइडेंस उनको। अब मैथमेटिक्स क्या करता है? डायरेक्शन ही तो देता है प्रॉब्लम्स को। ओके, अब हम क्या करते हैं मैथमेटिक्स में, जो डेली लाइफ की प्रॉब्लम होती है मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करके उसको सॉल्यूशन निकाल के हम क्या बता रहे हैं? उनकी डायरेक्शन ही तो बता रहे हैं ना, कि अगर तुम, जैसे हम लीनियर प्रोग्रामिंग करते हैं उस टाइम हम ये देखते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा। सो वहाँ पे हमने कई सारे पाथ होते हैं, उनमें से हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे पता चला? मैथ्स की वजह से। सो हम ये यही बोल रहे हैं कि मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है आगे भी, और स्कोप बहुत ज़्यादा है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स का यूज़ लाइफ में बहुत ही ज़्यादा है, इमेंस है, और मैथमेटिक्स जो है लाइफ को ऑर्डरली बना देता है, एक ऑर्डर में। ठीक है, मैंने आपको आपको पता है ऑर्डर का मतलब। और प्रिवेंट चाउस, चाउस का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। चाउस का मतलब होता है कि कंफ्यूजन, जैसे कंफ्यूजन होती है उसको कम कर देता है, हटा देता है, प्रिवेंट कर देता है, हटा देता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हॉगमैन मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन। मैथमेटिक्स क्या एक मिरर है, शीशा है, किसका? सिविलाइजेशन का। सिविलाइजेशन क्या होता है? जो मोस्ट एडवांस्ड कल्चर बोला जाता है सोशल डेवलपमेंट का, उसको हम क्या बोलते हैं? सिविलाइजेशन बोलते हैं, सभ्यता बोलते हैं इसको। ओके, सो ये मैथमेटिक्स क्या है? इसका मिरर है। मैथमेटिक्स का यूज डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज्यादा है। ओके, मैथमेटिक्स, फार्मर भी मैथमेटिक्स का यूज करता है, कारपेंटर भी मैथमेटिक्स का यूज करता है, मैकेनिक भी, डॉक्टर भी, इंजीनियर भी, साइंटिस्ट भी, ऑलमोस्ट हर जगह मैथमेटिक्स का यूज होता है। इसीलिए मैथमेटिक्स का स्कोप बहुत ही ज़्यादा है। इस वीडियो में मैंने आपको व्हाट इज मैथमेटिक्स, डिस्कस इट्स नेचर के बारे में सारा बता दिया है, और नेक्स्ट वीडियो में आगे जो रिलेशन है मैथमेटिक्स के दूसरे सब्जेक्ट के साथ वो बताऊंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना। थैंक यू।